क्या हुआ? तुम लोग ऐसे भीग कैसे गए? रचना बेटा, चलो जल्दी से कपड़े बदल लो। आओ। चल। रचना, ये क्या हुलिया बना रखा है? जान सकते हैं हम? वो पापा, हम वो वहां। क्या वो वहां? पूरी बात बताओ। हम घाट पर गिर गए थे पानी में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको हमसे जो कहना था वो हमने सुन लिया, लेकिन हमने क्या सोचकर ये किया है वो भी सुनते जाइए। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना आपसे पूछे हमने कोई फैसला लिया हो। मानते हैं हमसे गलती हुई है, उसके लिए हम आपसे माफी भी मांगते हैं। पर हम आपसे पूछते हैं कि ऐसा करने का हमारा कोई हक नहीं है। आपके मन में जो चिंता है हम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन आप हमें एक मौका दीजिए और थोड़ा सा वक्त। हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको शिकायत का मौका मिले। गुंजन को इस वक्त एक मां की जरूरत है और हम उसे संभाल लेंगे जी। अगर तुम ऐसे ही चाहती हो तो ठीक है शैल, लेकिन एक बात हम तुम्हें यहां पर बता देना चाहते हैं कि वो लड़की तुम्हें शिकायत के एक नहीं कई मौके देगी। उसकी सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। अगर कुछ भी थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई और उसका बुरा असर हमारी बेटी रचना पर पड़ा तो उसकी जिम्मेदार भी तुम ही होगी शैल, याद रहे। नहीं सुननी तुम्हारी राम कथा। तुम प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। मम्मी को तुम्हारी इतनी चिंता थी कि अच्छा सुनो गुंजन, प्लीज दरवाजा तो खोलो। देखो गुंजन, पापा को बस ऐसे ही गुस्सा आ जाता है। उनका मतलब गलत नहीं था, हम उन्हें जानते हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। और गुंजन, यह मम्मी के साथ साथ सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जिसको यहाँ से तुम जाओ ना यार। अगले हफ्ते मयंक आ रहा है और उसके कमरे पर वो गुंजन अपना कब्जा करके बैठ गई है। हम तो सोच रहे थे कि 1-2 दिन की बात है, लेकिन वो तो यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हम तो दीदी से कह देंगे कि उसके लिए ना कोई और इंतजाम कर ले। हाँ सचमुच शैल बहू भी ना बैठे बिठाए सरदर्द पा लिया है उसने।
गुंजन, नीचे जमीन पर क्यों बैठी हो? ऊपर बैठो ना। हम आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आए हैं। अभी अभी पिक कर आई हो ना, पी लो, अच्छा लगेगा। हमें पता है तुम्हें चाय पसंद नहीं है। लो। आप ये सब क्यों कर रही हैं? हाँ, ये ढोंग नाटक क्यों कर रही हैं? आपको क्या लगता है मैं बच्ची हूँ तो मुझे आप सबकी असलियत पता नहीं चलेगी? जो भी आपको कहना है ना, जो भी आपके मन में है, वो यहाँ मेरे सामने कहिए। क्या हुआ बेटा? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? ओह गॉड, प्लीज प्लीज बस कीजिए ये सब। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। हम चले जाते हैं, लेकिन ये कॉफी जरूर पी लेना, अभी गर्म है। ये जेठ जी कहीं दिख नहीं रहे। लगता है दीदी से बहुत नाराज होंगे हैं। बेचारी हमारी दीदी 2 तलवारों के बीच झूल रही है। कहना ही चाहिए, घर के बड़े से बिना पूछे इतना बड़ा कदम। अरे पता नहीं दीदी ने क्या सोचकर हाँ कर दी। दीदी को ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब ये उधर रख दे। हाँ। दोपहर के लिए सब्जी काट के रख देना। जी दीदी, पर वो सब्जी वाला आया नहीं। ठीक है, जब आ जाए उससे 2-3 तरह की सब्जियां ले लेना। हमें पता नहीं है ना गुंजन को क्या पसंद है। ठीक है दीदी। ये मान गए हैं, गुंजन अब यही रहेगी। ये तो बहुत अच्छा होगा मम्मी। है ना? अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता करें। और हाँ, गुंजन के लिए भी लेती जाना, बेचारी ने रात से कुछ नहीं खाया है। तुम दोनों साथ में बैठकर कमरे में खा लेना। रचना, just go! मम्मी वो हम यही खा लेते हैं, आप उसे दे आइए, ठीक है? ठीक है, तुम यहाँ बैठकर खा लो, हम उसे दे देंगे। सीमा, मयंक कब आ रहा है? अगले हफ्ते। तब तक गुंजन उसके कमरे में रह सकती है, पर जब मयंक आ जाएगा तो गुंजन। फिक्र मत करो, तब तक हम गुंजन के लिए दूसरा इंतजाम कर लेंगे। ठीक है। ओ गॉड, कंप्यूटर को इतना ढक कर खजाने की तरह सिर्फ इसी घर में रख सकते हैं। क्रेजी। लेकिन खजाना हो या खटारा, सीरीज तो मुझे इसी पर देखनी होगी, और वो भी अभी। ओह, तो तुमने हमारा कंप्यूटर ऑन भी कर लिया? वाह। वैसे हम बता दें कि ये नया है, इसलिए इसे ढक कर रखा है।
और ये कवर उतार कर फेंकने के लिए नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपना फोन चार्ज करने आई थी, कंप्यूटर पर काम था तो बैठ गई। इसलिए प्लीज आप अपना ये वॉल्यूम है ना नीचे रखिए। एंड आपका जो ये कंप्यूटर है एक सस्ता और मामूली सा कंप्यूटर है, इसीलिए इसे ऐसे खजाने की तरह ढक कर छुपा कर रखने की जरूरत नहीं है। गुंजन, चाची से ऐसे बात नहीं करते बेटा, तुमसे बड़ी है ना। लो नाश्ता कर लो। हम मुझे नहीं खाना। एंड प्लीज ये मेरी कोई चाची वाची नहीं है, ओके? पता है छाया, पापा गुंजन के यहाँ रहने के लिए मान गए। हम तो इतना डर गए थे कि कहीं इस बात पर मम्मी को पापा से डांट ना मिले। बढ़िया है। वैसे तुम्हारी बहन काफी झांसी की रानी टाइप है ना? कैसे घाट पर भाग गई थी। हमें ना तो गुंजन का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर उसके कपड़े। काश हम भी पहन पाते वैसे कपड़े, कितना अच्छा होता ना। लेकिन वो दीदी इतनी टाइट पैंट क्यों पहनती है? बस ऐसे ही पहनती है। पैंट ऐसी है जैसे कि केले का छिलका। मेरे पापा से भी ज्यादा टाइट पैंट पहनती है वो दीदी। आपकी तरह सलवार कमीज की नहीं पहनती है वो दीदी। क्योंकि वो छाया को पता होगा क्यों पहनती है वो टाइट जीन्स। वो टाइट जींस इसलिए पहनती है क्योंकि इसे स्टाइल कहते हैं, फैशन है आज का। गेट इट? सिर्फ थके हुए लोग जीन्स नहीं पहनते। हाँ गुंजन, क्या हुआ प्लान का? क्या तुम मुझसे प्लान पूछ रहे हो? सब चौपट हो गया ना तुम्हारे चक्कर में। पक्का पक्का अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, देख है ना। तुम भी ना बस एक ही बात सोची रहती हो, कोई और भी हो सकता है। गुड गर्ल बन, सबसे अच्छे से बात कर। अब अगर तू अपना भला चाहती है ना, तुझे उनसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। बस तुझे वहाँ से बाहर ही तो निकलना है। आई एम ट्राइंग जस्ट, लेकिन तुम्हें पता नहीं है ये लोग सब ना 24/7 मुझ पे पुलिस की तरह निगाह रखते हैं। आसान बिल्कुल भी नहीं है जस। कम ऑन गुंजन, मुझे पता है तू कर सकती है। हाँ डोलू। बैठ। अच्छे से खाना, सुबह में नाश्ता भी नहीं किया था। नहीं रहने दीजिए, मैं खुद ले लूंगी। बेटा गुंजन, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं चाचा जी, मैं ठीक हूँ। माफ करना, हमें कुछ काम याद आ गया है, चलना पड़ेगा। प्रभु। जी भाभी। एक काम करोगे, गुंजन को बाजार जाना है कुछ चीजें खरीदने, तुम इसके साथ चले जाओगे? अब चले जाएंगे, बस खाना खाकर थोड़ी देर सुस्ता लें, फिर चलेंगे। क्यों गुंजन? जी चाचा जी, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको कोई और काम भी है तो आप वो खत्म कर लीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी, है ना मौसी? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा जी के पास टाइम ही टाइम है। चाची जी, थैंक यू सो मच। आपका चार्जर नहीं होता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू किस लिए? जब भी जरूरत हो मांग लेना, शर्माना मत। अरे क्या कर रही हो? रहने दो, हम ले जाएंगे। तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ। प्रभु चाचा के साथ बाजार जाना है ना तुम्हें। रचना बेटा,
तुम भी तैयार हो जाओ, ठीक है? रिक्शा घुमा लो वापस मार्केट की तरफ। वापस कहाँ गुंजन? हम मार्केट। क्यों? तुमने चार्जर तो ले लिया, अब किस लिए? और हम अकेले कैसे मार्केट जाएंगे? चार्जर तो मैं ले आई, लेकिन मेरा वॉलेट ना वहीं रह गया। अब वॉलेट के बिना तो मैं घर नहीं जा सकती। आइडिया, एक काम करो, तुम घर चली जाओ। हाँ, वैसे भी यहाँ से मार्केट का रास्ता तो बहुत आसान है, तो मैं यही रिक्शा लेके जाती हूँ। वॉलेट लेके ना मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं, तुम अकेले मत जाओ। इससे अच्छा ये होगा कि हम घर चलते, तुम दवाई ले लेना और घर से किसी को साथ लेकर फिर तुम मार्केट जाना ना। भैया आप रिक्शा घुमाओ ना। हम ऐसे अकेले नहीं जा सकते गुंजन, हमारी बात समझो। रुको भैया। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? What's your problem? महारानी जी, आपको घर जाने की इतनी जल्दी है ना, तो उतरो और जाओ, अपने महल में जाओ, जाओ। नहीं नहीं, हम अकेले नहीं जा सकते। भैया आप घर की तरफ मुड़ो। भैया उफ, कितनी बार एक ही बात बोलनी पड़ेगी मुझे। अब वापस घुमाओ ना, हमें मार्केट ले चलो, मेरा वॉलेट वहां रह गया है। दीदी एक बार तय कर लो, कहाँ मोड़ना है? मैंने कहा ना मार्केट जाना है, आप रिक्शा घुमाओ। ठीक है, अब हमें पीछे या दाएं बाएं घुमाने को मत कहना। अब ये रिक्शा सीधे मार्केट जाके रुकेगा। ठीक है ठीक है। गुंजन शुश, चुप एकदम रचना। देखो, तुम्हें अगर घर जाना है ना, तो फिर तुम अभी उतरो और जाओ यहाँ से। भैया 1 मिनट रुको, उतरो रचना, गेट डाउन, गो होम, उतरो, जाओ, गेट डाउन। चलो भैया। प्लीज रुकिएगा, प्लीज भैया, प्लीज रोको। हम तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकते। यार राइट, तुम मेरी हिफाजत करोगी ना, तुम। गुंजन अब क्या करेंगे? तुम्हारा वॉलेट तो खो गया। पता नहीं रचना। गुंजन तुम्हारे सारे पैसे उसी वॉलेट में थे ना, अब अगर नहीं मिले तो तुम क्या करोगी? पता नहीं। भैया हाँ? मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी। हाँ हाँ, शायद मेरा वॉलेट यहाँ रह गया है, आपको दिखा क्या? नहीं, यहाँ कोई वॉलेट नहीं रह गया। Are you sure? हाँ। अरे गुंजन, नहीं मिला ना दुकान पर? अब चलो घर चलते हैं। अब नहीं, ऐसे कैसे? अभी हमने सब जगह कहाँ ढूंढा है, रास्ते में गिर सकता है ना। चलो चलते चलते ढूंढेंगे। गुंजन, गुंजन, गलती हो गई मुझसे, उठो उठो, सॉरी सॉरी। गुंजन, गुंजन अब तो घर चलो, हम कह रहे ना अब तुम्हारा वॉलेट नहीं मिलने वाला। और गुंजन हम शाम भी हो रही है और मम्मी बहुत परेशान हो जाएगी। गुंजन प्लीज चलो। रचना, हाँ? ये औरतें ये पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रही हैं? वो सब शाम की गंगा की आरती के लिए जा रही है। वो सब छोड़ो गुंजन, अब हम दोनों को घर जाना चाहिए। प्लीज गुंजन चलो। नहीं नहीं रचना, हम इतनी दूर आए हैं तो गंगा की आरती देखकर ही जाएंगे।
भगवान से प्रे करेंगे कि मेरा वॉलेट मिल जाए। नहीं नहीं, अभी तो बहुत भीड़ होगी। और फिर अकेले, फिर कभी किसी के साथ जाएंगे आरती देखने के लिए गुंजन। अब प्लीज घर चलो। रचना प्लीज, तुम्हें घर जाना है ना तो तुम घर जाओ, मैं गंगा आरती देखे बिना नहीं जाऊंगी। गुंजन। हेलो जस, पहले मुझे मेरी चिपकू कजिन से पीछे छुड़ाने दो, फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके बाय बाय। डोलू, रचना दीदी को देखा? वो तो गुंजन दीदी के साथ गई थी, फिर आई ही नहीं। अरे भगवान। दीदी, छाया के घर जाकर छाया से पूछते हैं। हाँ, चलो। छाया, रचना है क्या यहाँ पर? नहीं आंटी, क्यों? यहाँ नहीं आए तो कहाँ गई होंगी? दीदी कहीं और जाकर देखते हैं। हाँ चलो। रुकिए आंटी, मैं भी आती हूँ। हाँ चलो। भैया, भैया आपने दो लड़कियों को एक साथ जाते हुए देखा है यहाँ से? नहीं, हमने तो नहीं देखा। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा तू, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। दीदी, दीदी उसके पास उसका मोबाइल नंबर है ना? ओ गॉड, ये तो चिपक ही गई, छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। क्या करूं? सॉरी रचना, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मुझे ये करना होगा, मेरी अपनी मजबूरी है। प्लीज टेक केयर। गुंजन, पानी। नहीं चाहिए। जी पर आपने ही मंगवाया था पानी। क्या हुआ? कुछ पता चला? जी वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने उन्हें ना ढूंढा हो। गली का कोना कोना, हर नुक्कड़ पर देखा, पड़ोसियों से पूछा, दुकानदारों से पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। हमारा तो बहुत जी घबरा रहा है। वो टीवी पर इतना कुछ दिखाते हैं, समाना बहुत खराब है,
किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें पता था कि ऐसा कुछ होकर रहेगा। अरे वो लड़की इस घर के रहन सहन को क्या समझेगी? इस घर की होती तब तो समझती। और वो रचना, इतने सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जबकि इस घर की बेटियों ने इस घर के अनुशासन को तोड़ा हो। लगता है अकेली है ये। अरे अकेली कहाँ है, हम इसके साथ हैं। भैया 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 जी? आप मुझे प्लीज स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? उल्टी तरफ से रिक्शा पकड़ लो, ये रास्ता सीधा स्टेशन को ही जाता है। ओके, थैंक यू। आई होप रचना ठीक हो। मुझे उसे ऐसे अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आई होप तुम ठीक हो। टेक केयर। रिक्शा रिक्शा रुको, रिक्शा 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 रुको। भैया स्टेशन चलेंगे? भगवान, हमारे दोनों बच्चों की रक्षा करना, उनके साथ कुछ भी अनहोनी ना हो, उन्हें सही सलामत वापस लेकर आना। भगवान, समझ में नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। हाँ, आओ अंदर आओ। तब से बस हमें यही फिक्र खाए जा रही है कि आखिर ये लड़की गई तो गई कहाँ। और वहां जेठ जी भी बहुत नाराज हो रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपना फोन चार्ज करने आई थी और कुछ नहीं। एंड प्लीज, ये मेरी कोई चाची वाची नहीं है, ओके? हेलो, आई एम सॉरी, मुझे आपकी चीजें यूज करने से पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। अगर उन्हें भी नहीं मिली तो आफत आ जाएगी। भगवान करे दोनों लड़कियां बिल्कुल ठीक हो। देखिए ना, बाहर कितना अंधेरा हो गया है, सोचकर ही हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ना मार्केट जाना था, चार्जर ना एंड कुछ और चीजें लेनी थी। मैं मार्केट होके आ जाऊं? लाइए, मैं सर्व कर देती हूँ। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। कुछ तो गड़बड़ है। यानी कुंजन मार्केट जाकर? नहीं नहीं, भगवान ये मत होने देना। नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।